बिनु चैन नंद परमितात पद विंद नमियो सिद्ध सहा गुरु वे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान शहा तारिणी तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म तव जनवरी अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो मृतो धन को साक्षी को परमार शान हर्ष धूल समो शरण अन्य जैव हर्ष धूल समो शरण प्रतिपन्न जयवंत 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 हर्ष धूल समो शरण प्रतिपन्न कोई अच्छा अपना विषय चल रहा भैया सम्यक दर्शन के 8 गुण 8 अंगों को तो अपन ने जान लिया था भैया कि जिन वचनों में शंका ना करके निकांक्षित भाव आदि में आचरण करना निशंक होकर अपने ध्रुव स्वभाव में प्रवृत्ति करते हुए राग आदि घृणा आदि परिणामों का त्याग करना ये शंका आदि 8 दोषों का निवारण है जिसके निवारण से सम्यक दर्शन के जो मल दोष है वो हटते हैं। सम्यक दर्शन में जो विकार है उन विकारों का दमन होता है। कैसे दमन होता है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन करके जो शंका आदि दोष हैं उन शंका आदि दोषों का निवारण करके कांक्षा वांछा आदि दोषों को से हटके निशांकित निकांक्षित निर्विचुषा आदि अंगों का पालन करते हुए ऐसा आचरण बनाते हुए मोक्ष मार्ग में चलेंगे। क्या होगा भैया? तो सम्यक दर्शन का जो भाव है वो विशुद्ध हो, सम्यक दर्शन के भाव विशुद्ध होंगे। अभी सम्यक दर्शन के 8 गुण क्या है? इन 8 गुणों को भैया देखो अपन, ये संवेग, निर्वेग, ये निंदा, ग्रह, उपशम, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा, ये 8 अंग क्या है भैया? ये 8 अंग, ये 8 गुण क्या है? जो सम्यक दृष्टि को पाए जाने वाले गुण है वो आचरण है। अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि वो निशंकित आदि निशंकित निकांक्षित आदि आचार है कि जो जीव इन आठ आचरण से सिद्ध होगा, जिस जीव का श्रद्धान इस प्रकार से आचरण करेगा वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाएगा। उसके उसके उस जीव को 25 मल दोषों का अभाव होगा क्योंकि वो 8 मलों से मुक्त होगा, वो मूर्ताओं से मुक्त होगा, वो क्या बोलते हैं 3 मूर्ता 8 मठ 6 अनायतन आदि से मुक्त होगा भैया। और ये क्या कहते हैं 8 संकाली दोषों से मुक्त। तो 8 संकाली दोषों से मुक्त जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन की निर्मलता, सम्यक दर्शन की शुद्धि
उसकी अपेक्षा से वो 8 मल दोष है। यदि उन 8 मल दोष होंगे सम्यक दर्शन में, यदि वो 8 मल होंगे, 8 मल में से मतलब कोई सा भी मल होगा, तो सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं होगी। 25 मल दोषों में से कोई सा भी मल होगा ना, तो वहां सम्यक दर्शन छूटेगा, सम्यक दर्शन घात होगा, सम्यक दर्शन की विराधना का फल परिणाम आएगा, अश्रद्धान परिणाम होगा। तो वो सम्यक दर्शन के अंग हो गए। अब लेकिन ये सम्यक दर्शन के गुण है। गुण मतलब भैया कि ये सम्यक, जिसे सम्यक दर्शन होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसे सम्यक पाया जाएगा, सम्यक जहां पाया जाएगा वहां ये 8 गुण होंगे ही होंगे। देखो भैया, जहां सम्यक दर्शन पाया जाएगा वहां ये 8 गुण नियम से होंगे ही होंगे। और जहां सम्यक दर्शन पाया जाएगा वहां 8 अंग, भैया वहां 8 अंगों की निर्मलता होगी। यदि वहां 8 अंगों की निर्मलता नहीं होगी तो वो सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा। ये अपन ने बात समझ ली। अब जहां सम्यक सम्यक पाया जाएगा वहां ये 8 गुण होंगे भाई, और ये 8 गुण नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन ही नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन का परिणाम ही नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन का परिणाम ही नहीं बनेगा मतलब, अच्छा सम्यक यदि एक अंश मात्र भी है तो ये 8 गुण चाहिए, 8 गुण होंगे तो सम्यक दर्शन बनेगा भाई। सम्यक दर्शन बनेगा मतलब भैया, सम्यक दर्शन बनेगा मतलब सम्यक का परिणाम बनेगा भैया। सम्यक का परिणाम, सम्यक परिणाम क्या है? सम्यक जीव का अनादि अनंत स्वभाव स्वभाव। सम्यक शक्ति, सम्यक की शक्ति जीव में अनादि अनंत विद्वान। सम्यक अपने गुणों को लेके बैठा हुआ है भाई, सम्यक अपने गुणों को लेके बैठा है, सम्यक अपने गुणों को अपने आप धारण करके बैठा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन, जब सम्यक स्वयं अपने गुणों को धारण करके बैठा है, तो अब उन गुणों को अपन जानेंगे, उन गुणों को अपन पहचानेंगे। सम्यक के गुणों में अपना आचरण होगा, ये सम्यक का उदय करना है अपने को। हृदय में अपने सम्यक है, तो अपने को अपने सम्यक को उदय करना है, अनुभूति में चाहिए अपने को सम्यक। तो उन गुणों को अपन देख सकते हैं भैया कि ये गुण अपने अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गुण दिखाई देंगे तो सम्यक अपने पास है भाई। अब कोई कहेगा सम्यक तो भैया अनादि निधन सत्ता है, तो ये गुण अनादि निधन होना चाहिए। देखो भैया, गुण तो अनादि निधन है, सम्यक भी अनादि निधन है, लेकिन ज्ञान में किसके प्रकट किसको है? बात प्रकट की पर्याय की अपेक्षा से हो रही है। बात यह है कि जीव तीनों लोगों का नाथ है, सिद्ध समान है, शुद्ध समान है, लेकिन ये बात जानता कौन है? ऐसे स्वभाव की रुचि किसको है? ऐसे स्वभाव का श्रद्धान किसको है? ऐसे स्वभाव पर समर्पणता किसको है? ऐसी अपनी आत्मशक्ति के अस्तित्व को कौन स्वीकार करता है? ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए जिन वचनों में कौन श्रद्धा रखता है तो सब में वो शक्ति भैया। अच्छे से सुनो इस बात को। वो ज्ञायक चतुष्टय में आत्मा, वो ज्ञान दर्शन में आत्मा वो है तो सब जीवों में समान, और वो अपनी शक्ति के साथ, अपने स्वभाव के साथ सभी जीवों में विलस रहा है भैया। एक समान सब में शुद्ध बुद्ध परमात्मा अनंत चतुष्टय आत्मा विलस रहा है। तो ये बात तो चल ही नहीं रही कि वो सम्यक आत्मा का स्वभाव है या नहीं, सम्यक गुण आत्मा में है या नहीं, सम्यक की शक्ति आत्मा में है, सम्यक जीव के हृदय में विद्यमान है। ये बात तो सही है, लेकिन किस जीव के हृदय में विद्यमान है भैया? किसके हृदय में विद्यमान है? जो अपने हृदय में उसे जान रहा है उसके हृदय में विद्यमान है। सम्यक की शक्ति तो प्रत्येक जीव के अंदर में है। अब प्रत्येक जीव के अंदर में है, लेकिन वो अपने हृदय में उसे जाने तो, अगर वो उसके हृदय में जानने का मतलब है वो उसके मतिष्ठ ज्ञान का विषय तो हो, वो उसके अनुभव का विषय तो हो, वो उसकी स्वीकारता का विषय तो हो, वो उसके निर्णय का विषय तो हो, वो उसके सहकार का विषय तो हो। इसलिए जिसके सहकार का विषय है उसकी बात चाहिए। जैसे देखो, फिर हम आपसे एक बात कह दे रहा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के दो भेद का है। एक भैया साराग सम्यक और एक वीतराग सम्यक। तो जो आवृत्ति की भूमिका में है या अणुव्रति की भूमिका में है, एक पंचाणुव्रत आदि की भूमिका में है, उन जीवों को क्या कह रहा है? उन जीवों को सराग सम्यक ही होता है। सराग सम्यक क्या होता है भैया? सम्यक में राग नहीं होता,
उनकी भूमिका में राग ही होता है। तो राग में भूमिका होने के कारण उनके सम्यक में सराग नहीं है, भूमिका में राग है और श्रद्धान में निर्दोषपना, तो सराग सम्यक। सावधान आत्मा, बहुत अच्छे से बात आ रहा है, आज सुन लो, बार बार ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। अच्छे से हरी दीदी सावधान। दो प्रकार का सम्यक, कौन कौन सा सम्यक भैया? सराग सम्यक और वीतराग सम्यक। हम कहीं और बता चुके हैं इस बात कि वर्तमान भूमिका के अनुसार इस जीव को भैया राग भी है भूमिका में, राग लेकिन कहाँ है? भूमिका में। राग कहाँ है? परिणमन में। राग कहाँ है? परिणति में। राग कहाँ है? परिणाम की धारा में। राग कहाँ है? प्रति समय की निकलने वाली धारा में। और जीव के अंदर राग की धारा है, लेकिन जीव का श्रद्धान क्या कह रहा है भैया? जीव का श्रद्धान क्या कह रहा है? जीव की अंतर की श्रद्धा की परिणति क्या कह रही है? कि धारा में राग का परिणाम है, और भैया धारा में काय का परिणाम है? राग का परिणाम है। लेकिन सम्यक दर्शन निर्दोष है। क्या कह रहा है सम्यक दर्शन? कि मैं सम्यक श्रद्धा निर्दोष है, आस्था निर्दोष है। आस्था क्या कह रही है? मैं तो इन सब पर्याय से भिन्न निराकार ध्रुव ज्योति स्वरूप आत्मा। ऐसा जिनका श्रद्धान बरतना है वो सराग सम्यक दृष्टि। और सुनो, यदि ऐसा श्रद्धान बरत रहा है भैया ये राग की धारा मुझ में चल रही है और राग की भूमिका भी है, और ऐसा बरत रहा है कि राग की धारा मुझ में चल रही है, तो सम्यक दृष्टि नहीं। राग की धारा में मैं पना हो रहा है, राग की धारा में अपनापन हो रहा है, राग की धारा में एक में एक पना होकर ही बह रहा है। अपनी शुद्ध निराकार चेतन में आत्म शक्ति का बोध नहीं, अपने अंतर आत्मा की विशुद्धि का परिणाम नहीं, मैं गायक भगवान आत्मा ऐसा निर्णय नहीं, अपने वस्तु स्वभाव का निश्चय नहीं। राग की धारा चल रही है और राग की धारा में ही सत्यपना महसूस हो रहा है कि यही सत्य है, और मैं गायक भगवान आत्मा ऐसे प्रतिबिंब नहीं आ रहा, ऐसी प्रतिविधि नहीं आ रही, ऐसा समर्पणता का भाव नहीं आ रहा, ऐसा शुद्ध बुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं आ रहा भैया। तो फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन की क्या क्या सम्यक दर्शन की क्या क्वालिटी है? सम्यक दर्शन की क्वालिटी है कि धारा परिणमन में राग होगा, भूमिका में राग होगा, लेकिन सम्यक दर्शन कहेगा क्या? कि मेरा इन अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है, तो सम्यक। ठीक है, अब आप समझ गए सराग सम्यक दर्शन भैया। अब वीतराग सम्यक दर्शन समझ लो। एक बात और, जब जीव साधु अवस्था में होगा उसी समय वीतराग चारित्र, जब उसकी चारित्र अमरता होगी। कौन कौन से चारित्र है भैया? 5 प्रकार के चारित्र। कौन कौन से हैं भैया? सामायिक चारित्र, छेदोत्स्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, और क्या बोलते हैं सूक्ष्म संप्राय चारित्र, कथाख्यात चारित्र। जब इन 5 चारित्रों के साथ सम्यक दर्शन पाया जाएगा तो वो सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ गया भैया? 7वें गुण स्थान, 6ठे 7वें गुण स्थान में जो ये चारित्र पाया जाएगा भाई, शुद्ध चारित्र, उस चारित्र के साथ जो सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है भैया वीतराग सम्यक। अब एक बात और समझ लो भाई, जो इनकी भूमिका विशेष सम्यक दर्शन की है उनको सुराग रूप भूमिका रहेगी भैया। विशेष है जो श्रावक भूमिका, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनके संस्कार बढ़िया हैं, जो बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ क्वालिटी के श्रावक है, उनका राग शुभ भाव रूप परिणमन रूप दिखाई देगा और अशुभ भाव रूप कम दिखाई देगा भी। और भैया जिनकी धारा अशुभ है, जो सम्यक दृष्टि अभी अभी हो रहा है, जिनकी धारा अशुभ है, पूर्व के संस्कार अशुभ है, वर्तमान में भी सम्यक में भी ढुलमुल बना हुआ भैया थोड़ा बहुत, या फिर सम्यक श्रद्धान तो सच्चा है लेकिन कर्म संस्कार तीव्र है, अज्ञान भावनाएं तीव्र है, पूर्व के कर्म तीव्र है, और उन्हें अशुभ धाराएं भी अधिक हो सकती हैं। अशुभ धाराओं का राग भी हो सकता है, लेकिन उनसे भिन्नता बराबर होगी। ये श्रद्धान बराबर होगा कि ये सारा पर्याय परिणमन मुझ में नहीं, वो शीघ्र अतिशीघ्र इस अशुभ राग को
वो अपने जीवन से अपने आप निकालेंगे, अर्थात तत्व के जितना तत्व ग्रहण होगा उतनी अपेक्षा से वो अशुभ राग निकलेगा, तो शुभ राग रह जाएगा। पंचम गुण स्थान में तो शुभ ही विशेष रहेगा, चौथे गुण स्थान में अशुभ विशेष हो सकता है, कोई सिद्धांत नहीं बना है। तो भैया ये सम्यक दर्शन की बात हो गई अपनी। अब अपनी बात करते हैं अपन सम्यक दर्शन के 8 गुणों की। सम्यक दर्शन समझ में आ गया आपको? भली बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया, कोई शल्य तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं? नहीं ना भैया? यदि हो तो रेस एंड कर देना, रेस एंड कर दोगे तो हम आपको मिट सोचता। ठीक है। अब बात चल रही है यहाँ सम्यक दर्शन के 8 गुणों की। 8 गुणों की भैया, क्या 8 गुण क्या है ये? अब अच्छे सावधानी सुनो। अब ये 8 गुण क्या है? सम्यक दर्शन के 8 गुण, ये सम्यक दर्शन के 8 गुण है जहां जीव को अपने स्वभाव रूप अपना वीतराग स्वभाव या अपनी गायक सत्ता या अपनी वीतराग चतुष्टय में आत्मा जहां जीव को अंतर हृदय में स्वीकारता में आती है। बहुत अच्छे सुनो ये बात। जब जीव अपने स्वभाव को समर्पण करता है, जीव अपने स्वभाव को गहराई से स्वीकार करता है, या जिस जीव को अपने हृदय में सत्य बरतता हुआ, सम्यक बरतता हुआ दिखाई देता है, आत्म अनुभव बरतता हुआ दिखाई देता है, उन जीवों की बात क्या हो भैया? उन जीवों को ये 8 गुण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सम्यक जहां होगा वहां ये 8 गुण नियम से पा ही जाएंगे। तो भैया ये 8 गुण क्यों पाए जाएंगे? इन 8 गुणों का क्या काम है भैया? ये 8 गुण पाए जाएंगे तो उसके गुणों में शुद्धि होगी, सम्यक के गुणों में शुद्धि। वो 8 अंग पाए जाएंगे तो सम्यक दर्शन की निर्मलता में शुद्धि होगी। अर्थात सम्यक दर्शन की जो पर्याय भाव है, वो पर्याय धारा, जो सम्यक दर्शन की जो पर्याय धारा है, सम्यक दर्शन की जो पर्याय धारा है, वो पर्याय धारा निर्मल हो जाएगी, सम्यक दर्शन दोष रहित हो जाए। और यदि 8 गुण पाए जाएंगे तो ये सम्यक के गुणों में विकास होगा। गुणों में विकास कैसा होगा भैया? यदि सम्यक दर्शन है, आपको आप सम्यक है, सम्यक दर्शन को हटा, अगर आपको सम्यक है तो सम्यक क्या कहेगा भैया? सम्यक क्या कहेगा? सम्यक कहेगा कि आपको संवेग कितना है, आपको स्वभाव का वेग कितना है। सीधी बात कहेगा वो आपसे कि मेरा गुण तो स्व चतुष्टय में वेगवान होना है बस। मुझे नहीं मतलब 8 दोषों से, मुझे नहीं मतलब 8 अंगों से भैया। पर 8 अंग सम्यक दर्शन की निर्मलता रूप 8 अंग बिना वो दर्शन की निर्मलता के काम कर रहे हैं। मेरा 25 माल दोषों का परित्याग का काम वो सम्यक दर्शन की निर्मलता में हो रहा है। तुम में क्या हो रहा है? मेरा मुझ में तो इस संसार, शरीर, भोग, संयोग, इन सबसे विरक्ति रूप भाव है भैया। तुम में ऐसा क्यों है? ना मुझे मेरा काम संसार, शरीर भोग आदि सभी पर्याय से विरक्त होके मेरा काम अपने अपने वेग को, अपनी धारा को, अपने उपयोग की धारा को, अपने ज्ञान की धारा को, मेरा काम इन संसार शरीर भोगों से वैराग्य का चिंतन करके, इन संसार शरीर भोगों से विरक्त होके मेरा काम है मेरी धारा को, मेरे उपयोग को अपने स्वभाव की ओर उछालना, बस मेरा काम है। सम्यक का काम क्या है भैया? कि जीव इस संसार को दुख रूप जाने, ये संसार, शरीर, भोग, ये सब दुख रूप प्रतीति में आए, वही ये सब अपना स्वभाव नहीं है। और इस जीव के उपयोग की धारा संवेग स्वयं वेगी, अपने स्वयं के अनंत चतुष्टय में स्वभाव को वेग की ओर उछले, स्वयं के वेग में उछले आत्मा, स्वयं का वेग, इसके उपयोग में सम्यक का गुण कहेगा। क्या कहेगा गुण? कि मेरा काम है अपने वेग को उछालना, मेरा काम है अपनी शक्ति को ऊर्ध्व करना, उछालना। भाई कहाँ उछालेगा भैया ये सम्यक अपनी शक्ति को कहाँ उछालेगा? ये सम्यक अपनी शक्ति को उछालेगा अनंत चतुष्टय में स्वभाव। ये है मूल भगवान आत्मा। ये सम्यक अपनी शक्ति को उछालेगा अनंत चतुष्टय में स्वभाव में। अनंत चतुष्टय में जो अपना ध्रुव स्वभाव होना है भैया, उस ध्रुव स्वभाव में उछालेगा अपनी शक्ति, जो अपने अंतरात्मा का अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, जो अपनी अंतरात्मा में अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति है,
उस अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव में अपने केवल ज्ञान आदि वीतराग स्वभाव में उछालेगा ये आत्मा। क्या कहेगा कि बस मैं तो ध्रुव तत्व मात्र हूँ, मैं अपने गुण की बात कहेगा, बस दोषों की कोई चर्चा नहीं होगी। मैं तो गुण मात्र हूँ, वीतराग चतुष्टय मात्र हूँ, मुझ में मेरी वीतराग शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। जब संवेग में ऐसा वेग आएगा, वहां से निर्वेद गुण आ जाएगा, और दूसरा गुण आके खड़ा हो जाएगा। तो क्या कहेगा? निर्लोभो, निर्द्वंदो, निश्चल्यो, वो कहेगा कि मैं सारे द्वंद से मुक्त हूँ, मैं सारे भेद से मुक्त हूँ, मैं सारे लोभ से मुक्त हूँ, मैं सारे राग से मुक्त हूँ, मैं सारी शल्य से मुक्त हूँ, मैं सारी कसाय से मुक्त हूँ, मैं सारे मोह से मुक्त हूँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हूँ। वो कहेगा निर्वेद निर्वेद निर्वेद, कहेगा कि कुछ विकार मुझ में है ही नहीं। तो सामने आकर खड़ा हो जाएगा भैया, गुण है सम्यक। हमको समझ में आ रही ना भैया अच्छे से? ये सम्यक के गुण है, ये सम्यक की शक्ति है। वहां से संवेग आके कहेगा कि मैं अनंत चतुष्टय आत्मा हूं, वो अंतर में उछाल लेगा, सीधे सीधे अपने अनंत चतुष्टय के ओर भागेगा भैया। उपयोग ज्ञान को ले जाएगा, सम्यक अपनी शक्ति को ले जाएगा, अपने उपयोग को ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? वो ले जाएगा अनंत चतुष्टय में आत्मा की ओर। और यदि वहां परिणाम आए भैया, अभी राग तो है, संयोग तो है, ये कहने ऐसा कोई परिणाम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सम्यक का दूसरा गुण निर्वेद आके कहने लगेगा तुरंत। क्या कहेगा भैया? सुनो, निर्द्वंदो, निर्लोभो, निशल्यो, जो कह रहा है मुझे सल है ही नहीं, मुझ में द्वंद है ही नहीं, मुझे में कोई भेद है ही नहीं, मुझे में कोई विकल्प है ही नहीं, मुझ में कोई विकार है ही नहीं, मैं तो निर्विकार अप्पा परमात्मा शुद्धम, आत्मा परमात्मा शुद्ध हुई। तो आके आपसे कहने लगेगा निर्वेद, तुमने कुछ है ही नहीं। चलेगा साता साता कर्म का वेदन कह लगे है ही नहीं। राग आदि विकार परिणाम कह लगे कहाँ? कहले मोह आदि के भाव कहना कहाँ? कहना भाई कर्ता तो भोक्ता संयोग कहना है नहीं। कहले भाई ये विकार आदि के भाव कह लगे है ही नहीं। कह लगे भगवान आत्मा ये अशुद्ध, ये भाव धारा चल रही, कर्म धारा चल रही, कहना है ही नहीं। कहला फिर कहला आत्मा तो शुद्ध बुद्धि अनंत चतुष्ट में परमात्मा स्वभाव जायक शक्ति का धारी। कहले कौन कह रहा है? कहले निर्वेद कह रहा भैया। क्या कह रहा है? कहले वो तो कह रहा है कि मैं अनंत 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 शुद्ध शुद्ध मुक्त मुक्त अवेद अखंड ज्ञान तत्व में आत्मा हूं। कहले लगे कौन कह रहा है? कहले सम्यक का कौन कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? कहले देखो मैं तो अनादि अनंत शुद्ध ही हूँ, मुझे मैं तो निर्वेद ही हूँ। महासंवेग अपनी आत्म शक्ति का बल लगाएगा, अपने अनंत चतुष्टय में जोर मारेगा, और यहाँ निर्वेद कहेगा भैया निर्लोभो निर्द्वंदो, बस निशल्यो। अब भैया इतनी ताकत कहां से आ रही है? कहने लगे आप सम्यक के गुणों की बात करें। भैया इतनी विशुद्धि कहां से आ रही है? कहले सम्यक ही विशुद्ध है, सम्यक को विशुद्धि की आवश्यकता थोड़ी। कहला इतने विशुद्ध परिणाम कैसे उत्पन्न हो रहा है? कहले गए अरे वो सम्यक ही विशुद्ध है, उसके सारे गुण विशुद्ध हैं, उसकी सारी शक्ति मल रहित है, सारी शक्ति निर्विकार है, उसकी सारी शक्ति निर्द्वंद है, उसकी सारी शक्ति विकार मुक्त है। इसके भैया निर्वेद पना उसमें से स्वयं उत्पन्न हो रहा है। कहले वो स्वयं शुद्ध है? लगे हाँ सम्यक तो स्वयं शुद्ध है, सम्यक में वो शुद्ध नहीं करना। जब जो जो वस्तु स्वयं शुद्ध है उसे कैसे शुद्ध करोगे भाई? अच्छे सुनो भगवान आत्मा क्या कह रहा है? कहले सम्यक, ये कैसे कह रहा है भैया सम्यक? कहले सम्यक तो स्वयं शुद्ध है, सम्यक के गुण तो स्वयं शुद्ध है। अब जो वस्तु स्वयं शुद्ध है उसे शुद्ध कैसे करोगे भैया? क्या जब शुद्ध है, जब स्वयं निर्दोष है भैया, उससे निर्दोष का भाव निकल रहा है, निर्दोषता का भाव निकल रहा है, निर्विकारता का भाव निकल रहा है, निर्द्वंदता का भाव निकल रहा है भैया। अपने आप में शुद्ध विशुद्ध वो अपने अपने चैतन्य भाव में, अपने आनंद भाव में रमण कर रहा है। भाई सम्यक कैसा है? कहले बिल्कुल ऐसा ही है भैया। अब जब जब सम्यक में तुम्हें ऐसा सम्यक गुण में तुम्हें जब ऐसा बहान होने लगेगा, मैं तो निर्द्वंद हूँ, मैं तो निर्लोभ हूँ, मैं तो निर्विकार हूँ, मुझ में कोई है ही नहीं, मेरा कोई परिणाम ही नहीं है। जब तुम इतनी विशुद्धता को अपने अंदर में अपने परिणामों में महसूस करोगे, अपने सम्यक से महसूस करोगे, अपने स्वभाव से महसूस करोगे, उसके बाद यदि कोई दोष रखता है भैया तो फिर निंदा। उसके बाद कोई दोष लगता है मतलब भैया उसके बाद जो पर्याय में
परिणमन में जो यदि दोष दिखाई दे जाए, मान लो कोई कृत कार्य अनुबंध से कोई दोष हो जाए, तो भैया फिर निंदा। भाई काय की निंदा भैया? फिर कैसी निंदा होगी? फिर दूसरों की निंदा नहीं, फिर काय की निंदा होगी? फिर अन्यान निंदा, अज्ञान की निंदा होगी। कौन सा अज्ञान की निंदा होगी? कि ऐसा निर्वेद, ऐसा संवेग होने के बाद भी जो अज्ञान अभी कह रहा है कि राग आदि विकार है, जो अज्ञान अभी कह रहा है कि देखो मोह आदि के परिणाम चल रहे हैं, जो अज्ञान अभी कर्तव्य बुद्धि में लगा दे रहा है, जो अज्ञान अभी राग बुद्धि में लगा दे रहा है, जो अज्ञान अभी मोह बुद्धि में लगा दे रहा है, जो अज्ञान अभी पाप प्रपंच में लगा दे रहा है, जो अज्ञान अभी विषय वासनाओं में लगा दे रहा है, जिस अज्ञान के कारण से भैया थोड़ा बहुत कहने लगे इधर उधर के परिणाम आ रहे हैं भैया, तो फिर अंतर हृदय से निंदन, तो निंदा होगी, काय की होगी? अन्यान, अज्ञान की निंदा होगी। न क्रिया की निंदा होगी, न भाव की निंदा होगी, कुछ की निंदा नहीं होगी। निंदन तो अन्यान, अज्ञान की निंदा तत्काल होगी। काय की निंदा करेगा भैया जी? अज्ञान की निंदा करेगा भाई। क्यों अज्ञान की निंदा करेगा? क्यों भैया अज्ञान की निंदा क्यों करेगा? अज्ञान के कारण ही अनंत दोष उत्पन्न होते हैं। दोषों को उत्पन्न करने वाला अज्ञान है। ज्ञान स्वभाव तो ममले ममल है, निर्द्वंद है, निर्लोभ है, निर्विकार है। आत्मा का स्वभाव तो संवेग है, स्वयं वेग में है, चतुष्टय वेग में। सम्यक का स्वभाव संवेग में, निर्वेद में है। ये सम्यक में निंदा कहाँ से आ रही है? सम्यक कहेगा देखो ये अज्ञान जो विकार पैदा कर रहा है ना, सम्यक तो शुद्ध है, सम्यक तो ध्रुव है, सम्यक तो अविचल है, लेकिन अब संस्कार का जो अज्ञानता है ना, वो अज्ञानता को कहेगा देखो देखो ये अज्ञान निंदन दो। अज्ञान अपना स्वभाव नहीं भाई, वो कहेगा झड़ा लेगा तो पल्ला झाड़ लेगा अज्ञान से, कहेगा ये अज्ञान अपना स्वभाव नहीं भैया। निंदन तो उसकी घोर निंदा करेगा अज्ञान। किसके सामने करेगा भैया अज्ञान की निंदा? अज्ञान की निंदा किसके सामने करेगा भैया? गुरु के सामने, ग्रह जी, याद रखना पड़ेगा भैया। अपने गुरु के सामने यदि वीतरागी गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो उन गुरु के सामने जिनमें राग देश नहीं पाया जाता, उन गुरु के सामने अपने अंतर मन को कह के उस उन दोषों की ग्रह करेगा। क्या ग्रह करेगा? कि भगवान मुझसे ऐसे दोष हो गए हैं, मुझसे ऐसा अतिचार लग गया है, मुझसे ऐसा ज्ञान भाव प्रकट हो गया है, मुझसे ऐसी अज्ञान जन क्रिया हो गई है, मुझसे ऐसा अनाचार हो गया है, मेरे ऐसे अज्ञान में विकार परिणाम तो चल रहे हैं। उन परिणामों को कह के, उन भाव को कह के उनके ग्रह करेगा, बराबर प्रायश्चित लेगा, बराबर संयम का पालन करेगा, बराबर संयम आदि में जो चूक हुई है, भाव आदि में जो चूक हुई है, कहले व्रत आदि में जो दोष लगे हैं, भाव आदि में जो दोष लगे हैं भैया, उनमें जो विकार आया है, संयम में विकार आया है, क्रिया में विकार आया है, श्रावक धर्म में विकार आया है, साधना में कोई विकार आया है, तो उस विकार को कह के वो ग्रह लेगा भैया, उसको उसका तुरंत उस दोष को तुरंत खत्म कर देगा। अपने सदगुरु के सामने मन में छिपाएगा नहीं, सदगुरु के सामने मन से अपने दोषों को कहेगा और उनको कह के उनसे प्रायश्चित, यथा योग प्रायश्चित लेके भैया अपना काम उन दोषों का निवारण करके अपना आगे का काम बनाएगा। आगे का काम क्या बनाएगा भैया? जहां दोषों को कहेगा, दोषों से मुक्त होगा, दोषों से प्रायश्चित लेगा, उसके बाद उसके अंदर में भक्ति उमड़ेगी। आएगी भक्ति, भक्ति ज्ञान विज्ञान, काय की भक्ति होगी भैया? अपसहा भक्ति, आत्म स्वभाव की भक्ति उमड़ेगी। सब दोषों से नहा धोके बिल्कुल शुद्ध होके, सब दोषों से विरक्त होके क्या करेगा भैया? अपने ज्ञान विज्ञान में आत्म स्वभाव की भक्ति करेगा। कि कैसी भक्ति करेगा भैया? अरे अब बताओ, त्रिलोकीनाथ की भक्ति होगी तो कैसी होगी? भक्ति नाम का गुण प्रकट हो जाएगा भैया। भक्ति सम्यक काय की भक्ति कराएगा भैया? पर पदार्थ की नहीं, बाहर में नाचने लगो, मटकने लगो, है ना, ये भक्ति नहीं भैया। तो अंतर की भक्ति, ज्ञान भक्ति, ज्ञान में भक्ति उमड़ेगी भैया। रोम रोम से भक्ति उमड़ेगी, रोम रोम से बहुमान उमड़ेगा, अंतर से विज्ञान में स्वभाव का भक्ति का गुण उत्पन्न हो जाएगा। भक्ति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी भाई। भक्ति उत्पन्न होगी, उसके बाद फिर भक्ति के बाद उपशम, कसायों को दमन कर देगा, तीव्र कसायों को सबको दमन कर देगा, उपशमन कर देगा, मिथ्या की प्रकृतियों को सबको दबा देगा।
उपशम आत्म विशुद्धि का परिणाम जगमगाते हुए भक्ति के बाद जगमगाते हुए विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए। सारे कसायों का वेग मंद हो जाएगा, सारे मिथ्यात्व की कर्म प्रवृत्तियों का वेग मंद हो जाएगा, सारी कर्म धाराओं को मंद करके और उत्तम रस का प्याला झलकेगा। आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा आनंद में स्वरूप का धारी गायक भगवान आत्मा आनंद 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 उपसम रस के प्याले आनंद अमृत के प्याले बटेंगे। उपसम रस छलकेगा आत्मा से, उपसम रस छलकेगा आत्मा के ज्ञान से, उपसम रस की धार बहेगी अंतरात्मा से, उपसम रस छलकेगा आत्मा से। क्या होगा भैया? कसाय आदि सब परिणाम धुल जाएंगे, सारी कर्म प्रवृत्ति को दबा देगा, वो उपसम कर देगा सब भाव, अज्ञानता मोह आदि सब भाव। निंदा तो करके आया ही भैया, ग्रह करके प्रायश्चित लेके आया ही है, अंतरात्मा की भक्ति से शुद्ध होके आया है। क्या करेगा? ये लगे आप सारा परिणाम विशुद्ध विशुद्ध है, आप वो किसी कसाय आदि को उदय नहीं होने देगा, किसी मिथ्यात्व की प्रकृति को जोर नहीं मारने देगा। वो यदि कोई मिथ्यात्व की प्रकृति कसाय की प्रकृति यदि पीछे जोर भी लगा रही होगी, सबका उपशमन कर देगा। वो तो आत्मरस ज्ञान अमृत के प्याले में डूब जाएगा, कहेगा बस अपन तो ध्रुव है, शुद्ध है, मुक्त है। वहां कर्म प्रकृतियों का सारा जोर खत्म हो जाएगा, कर्म प्रकृतियों की सारी शक्ति क्षीण कर देगा, उपशमन करके और अपने अनंत चतुष्टय आत्म भाव में ये कहेगा देखो मैं तो वो ही परमात्मा हूँ, वही स्वयं वेगी शक्ति हूँ, वही निर्वेद स्वभाव वाला हूँ, वही भक्ति आत्म भक्ति से भैया ये उपसम भाव। निंदा ग्रह से सिद्ध हुआ उस भैया उपसम का प्याला पिएगा भैया। फिर होगी अनुकंपा, वात्सल और अनुकंपा भैया। फिर सभी जीवों से वात्सल का अपन से वांछन किया था भैया, वात्सल की वांछना हमने पहले भी की थी। और अनुकंपा भैया सभी जीवों पे समान भाव, एक जैसी भावना भैया, 6 काय के जीवों के प्रति स्व परिणाम की विमल भाव सहित, विमलम च विमल रूपम, विमल भाव सहित अंतर की विमल भावना सहित 6 काय की जीवों की रक्षा का परिणाम, चाहे अनुव्रत पढ़े, चाहे भैया ईर्ष्या आदि समिति पढ़ ले, या फिर जो भी पढ़े आपका भैया, लेकिन भैया ये सब पालन होगा कहाँ से? अनुकंपा भाव से, विमल परिणाम से। श्रावक धर्म पले अनुकंपा भाव से पलेगा। कैसा पलेगा भैया? 6 काय की षट काय न जीव हनन्ते, बस 6 काय की जीवों की हिंसा के बिना पलेगा। भाव रहेंगे कि कितनी अधिक इतनी विमल भाव में विशुद्धि रहेगी कि भैया जीव घात ना हो पाए भैया। आवृत्ति शावक 10 काय के जीवों की हिंसा को टालता है। अनुवृत्ति शावक भैया, अनुवृत्ति शावक एक देश स्थावर काय के जीवों की भी 10 काय के जीवों की रक्षा तो करता ही है, लेकिन साथ में और सतर्कता बढ़ा के एक देश स्थावर काय के जीवों की हिंसा को भी टालता है। और भैया महावृत्ति संपूर्ण अहिंसा महाव्रत को पालते हैं, इसलिए वो न स्थावर काय की हिंसा करते न 10 काय की हिंसा करते, समस्त हिंसाओं से रहित परम आनंद में परम अनुकंपा परम ज्ञान अनुकंपा के धारी है वीतरागी सर्वज्ञ पद को प्राप्त करने वाले वे महायोगी राज भी सकल चारित्र धनी है। भगवान आत्मा ऐसे आत्मा का बहुमान आता है। हमने सुबह की चर्चा में कहा था नग्गो मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग चेतनात्मा, निर्गंत होने की तैयारी करो, शुद्ध आत्मा को स्वीकार करो, अपने अंतर में गायक तत्व की स्वीकारता करो, वीतराग पदार्थ को जानो, निर्गंतता नहीं आई, अंतर सल निर्गंतता नहीं आई, सारी ग्रंथि नहीं छूटी, तो भैया जो मोक्ष मार्ग नहीं चलने वाला। रत्नात्रय की एकता ही मोक्ष का मार्ग है, दिगंबरत्व ही मोक्ष का मार्ग है, और नहीं भटकते रहो संसार में भाई, संसार में भटकते रहो, जितना भटकना उतना भटकते हो, जहां तक भटकना है वहां तक भटको भटको, यदि मुक्त होना है चलो फिर अपनी अंतरात्मा। विश्वास होता है नहीं? क्या कह रहा भगवान आत्मा? आपको समझ में नहीं आ रहा? अरे उपसम रस का प्याला पियो तो समझ में आए। कसाय आदि क्यों उपसम करो, आप भक्ति से भक्ति आदि में डूबो, अंतरात्मा की भक्ति में डूबो, भगवान ज्ञान में भक्ति में डूबो, संवेग निर्वेग आदि गुणों का पालन करो, सहज सम्यक में आचरण करो, निंदा ग्रह हो आपके अंदर से,
दोषों से मुक्त होने का प्रायश्चित हो, तब आपको उपशम की भावना समझ में आएगी। उसके बाद वात्सल्य समझ में आएगा, उसके बाद साधारण वात्सल्य होगा, आत्म वात्सल्य होगा, और उसके बाद अनुकंपा गुण फलेगा। 6 काय के जीवों के प्रति जो अनुकंपा आएगी, वो इतनी अनुकंपा आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि देखो ये लोग 6 काय के जीव पे दया कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, ये सब कर्तव्य परिणाम से होता होगा। अब समझ में आता है कि नहीं, कर्तव्य भाव से नहीं होता, प्रमाद के अभाव होने से। ये क्रिया रूप कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। फिर जिनका सहज पल रहा है, उनका पता लग रहा है कि वो अनुकंपा भाव की वृद्धि होने से प्रमाद गया है उनके जीवन से। और जिनके जीवन से प्रमाद गया है, उनके जीवन से संयम का पालन होता है, उनसे जीव रक्षा होती है। उनसे अणुव्रत पलते हैं, उनसे महाव्रत पलते हैं, नहीं तो अज्ञानी जीव प्रमाद में एक लोटा पानी छानने में भी कतरा, छानी करने की जगह नहीं है जीव के पास। इसलिए भगवान आत्मा सुन लो रे, ए ज्ञानी, मान जाओ रे, नहीं तो नरक जाओगे, निरोध जाओगे, ऐसी गतियों में, ऐसी दुर्गतियों में घूमोगे जिनका और छोर नहीं मिलेगा। जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। चेतन आत्मा भटकती रहेगी, आत्मा कहीं मनुष्य गति, कहीं त्रियंश गति, कहीं देव गति, कहीं नरक गति में भाव भाव भटकेगा ये जीव, नहीं स्थावर काल में चला जाएगा। तो भैया यदि और अपनी 2000 से अधिक सागर की आयु पूर्ण करके और त्रस आदि स्थावर आदि पर्याय में घूम के यदि वापिस त्रस पर्याय में नहीं आया तो निगोद चला जाए, इतर निगोद में रहेगा चेतन आत्मा। ये जगाओ अपनी आत्मा को। इस पंच परावर्तन में, पंच परावर्तन पूरे करने के लिए जीव ने सारी गतियों में अनेक अनेक बार नहीं, अनंत अनंत बार जन्म लिया। सारी गतियों में नहीं, एक एक गति में जितनी पर्याय होती है सारी पर्यायों में अनंत अनंत बार जन्म लिया। इसलिए भगवान आत्मा कहते हैं कि पुद्गल का एक भी परमाणु ऐसा नहीं है, और ये यहाँ पुद्गल का एक भी प्रदेश या फिर इस लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इसने अनंत बार जन्म नहीं किया और अनंत बार मरण नहीं किया। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, ये सारे प्रदेशों में अनंत बार जन्म, सारे परमाणुओं के साथ अनंत बार जन्म मरण संबंध बना है, ये कैसे हो गया? लेकिन अब जब पंच परावर्तन देखते हैं तो समझ में आता है, हाँ सब हो सकता, सब हुआ है और हो रहा है, अनंत बार हुआ, एक बार नहीं। इसलिए भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान, बिल्कुल सावधान। यदि इस बार चूके सम्यक से रहित रह गए तो बेटा अर्ध पुद्गल परावर्तन की आयु सीमित नहीं होगी। यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन, यदि द्रव परावर्तन, स्वाद्रव परावर्तन, स्वाक्षेत्र परावर्तन, यदि जे नहीं स्वाक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन, यदि जे परावर्तन की अर्ध पुद्गल परावर्तन की आयु से अपनी सीमित नहीं हुई ना, तो फिर पंच परावर्तन का पूरा रास्ता खुला हुआ है, पूरा संसार। और ये पूरा संसार तुम्हें ये समझो, हर गति तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है, निगोद तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। कब कहाँ चले जाओगे, कब कौन से परिणाम हो जाएंगे, कब कौन सा परिणाम आ जाएगा, कब कौन सी गति परिवर्तित हो जाएगी, कब इतर निगोद में चले जाओगे, कब स्थावर पर्याय में जाओगे, कब मनुष्य आदि देव आदि तीन पर्याय में घूमोगे, कोई भरोसा नहीं है। कब कहाँ कैसा परिणाम होगा, कोई भरोसा। अनंत काल से ये संसार चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है, ये पंच परिवर्तन ज्यों का त्यों चल रहा है। और पंच परिवर्तन से स्पष्ट समझ में आता है, ऐसा नहीं कि एक बार नित्य निगोद से निकल आया जीवात्मा तो पहली बात तो ये नित्य निगोद जीव का पंच परिवर्तन होते नहीं। हाँ, लेकिन जब ये बाहर के जीवों के पंच परिवर्तन का काल पूरा हो जाता है तब उसका परिवर्तन पूरा मान लेते, क्योंकि इतना समय निकल गया। और पंच परावर्तन का काल पूरा होने में अनंत 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 अनंत, अब कितने अनंत बोलो, उसके बाद वो काल पूरा होता है। इसलिए भगवान आत्मा जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ और जाग जाओ। आखिरी बार समझो अपना जीवन में जिनवाणी का सहयोग और आत्मा की निष्ठा जगाने की अपनी रुचि, ये पहली बार लग रही है, ऐसे ही समझो। अब ऐसा नहीं लगता कि इसके पहले कभी लगी होगी, ऐसा लगता है कि आत्मा की रुचि जगाने के ये जो भाव हो रहा है, तत्व का रुचि जगाने का जो भाव हो रहा है, ये पहली बार ही हो रहा है इतनी प्रियता से, इतने रुचि भाव से, स्वभाव को भजने का जो पुरुषार्थ हो रहा है इस समय, स्वभाव जो अपन दिन रात रट रहे हैं, जितनी रुचि उतनी रुचि भी जितनी आज दिख रही है
उतनी रुचि पहली बार ही लग रही जीवात्मा की। यदि इसके पहले लग गई होती तो ये संसार ही क्यों होता। इसलिए भगवान आत्मा अपने स्वभाव का समर्पण बढ़े, गहराई से समर्पण बढ़े। भगवान जी अपने स्वभाव का अनंत गहराई से समर्पण बढ़े, अपने स्वभाव में अनंत गहराई से डूबने की भावना आए, अपने श्रद्धान ज्ञान में, अपने स्वाचरण में बहुत गहरे होके अपन आचरण करना सीखे। भगवान आत्मा यदि अनंत गहराई से अपन ने इस तत्व का श्रद्धा नहीं किया, अनंत गहराई से यदि अपन ने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, अनंत गहराई से यदि अपन ने वीतराग सत्य को अनुभव में नहीं लिया, तो अनंत अनंत भाव भ्रमण करते हुए इस जीव को अनंत अनंत काल बीत बहुत भुगतना पड़ेगा। चेतनात्मा बहुत भुगतना पड़ेगा, और इतना भुगतना पड़ेगा जिस भुगतान का कोई अंत नहीं रहेगा। बस डरा रहे हैं क्या? सम्यक दृष्टि को डर मन लगता ही नहीं। सिर्फ संसार की असारता से भय लगता है बस। बाकी ना मरने से डर लगता, ना कर्मोदय से डर लगता, ना और किसी से डर। क्योंकि उसे पता है ना आत्मा तो अविनाशी। उसे भय लगता है सिर्फ संसार के असारता से, संसार की आसक्ति से। संसार दुख का कारण लगता है बस, संसार दुख है बस। इस कारण ही तो संवेग वो निरंतर प्रयास करता है काय का, अपने स्वयं के पुरुषार्थ को छानने, स्वयं के वेग को छानने का, स्वयं की आत्मशक्ति को छानने का। चाहे राग धारा चल रही हो, चाहे मोह धारा चल रही हो, चाहे कर्तव्य भाव चल रहा हो, चाहे भोक्तव्य भाव चल रहा हो, चाहे कोई सा भी परिणाम चल रहा हो, उसका तो एक ही काम। क्या काम है भैया? क्या काम है? संवेग स्वयं वेग। बस स्वयं का वेग, स्वयं की शक्ति, स्वयं का बल, स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का अस्तित्व, स्वयं की अंतर की ललकार, स्वयं की जय जयकार, ये काम है भैया ज्ञानी। अब अपने को निर्णय करना है अपन ज्ञानी है या नहीं। अपने को पक्का निर्णय करना है कि अपन ज्ञानी है या नहीं। यदि ज्ञानी हो भैया संवेग चाहिए, और संवेग अकेला नहीं चाहिए, साथ में निर्वेद। संवेग आएगा तो निर्वेद तो आ जाए। निर्वेद चाहिए, संवेद और निर्वेद ये दो गुण जिनके अंतर में है भैया, उनका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या फिर निंदा, ग्रह, उपसम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इन सब की तारतम्यता तो बन जाएगी। क्योंकि गुण ग्राही जो सम्यक के गुणों को ग्रहण करेगा, जो सम्यक के गुणों को जानेगा अपने में, जो सम्यक के प्रकाश को अपने अंतर में जानेगा, उसको ये भावनाएं, ये ऐसी विशुद्धि अपने आप आएगी। बात तो रुचि की है, सिर्फ किसी बात चलती है कि बात तो रुचि की है भैया। यदि रुचि होगी तो इस रात की भूमिका में भी बहुत कुछ हो जाएगा, इन सब अशुभ संयोगों में भी बहुत कुछ हो जाएगा, इन विकार परिणाम और परिणतियों में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। सम्यक की बहुत कुछ निर्मलता हो जाए। और भैया यदि रुचि नहीं है तो फिर शून्य बटे सन्नाटा। ध्यान रखना चेतनात्मा, यदि ऐसी रुचि नहीं है, वैसे संवेग का गुण नहीं है, तो शून्य बटे सन्नाटा हो। इसलिए भैया आपने जिस प्रकार से सम्यक दर्शन को गहराई से चिंतन में लिया, हम उन अंगों को भूल नहीं देंगे। आपको 2.5 महीने तक चर्चा करिए, तो जिस प्रकार से आपने उन निशंक आदि गुणों को बहुत अच्छे से अपनी प्रतीति में लिया भैया, बार बार उनका अपन मंथन करते हैं, बार बार अपन उनका चिंतन करते हैं, एकांचित भाव का, निशंक भाव का, निर्विचित्ता भाव का, अपन बार बार उनको स्मरण में लाते हैं, और विकार परिणति दिखती है, कहते नहीं भैया अपन अपने तो गुण है, अपन तो अंग, अपन सम्यक दर्शन के अंगों के भैया साकार कर दो। ऐसा ही यहाँ अब गुणों को भी महत्वपूर्ण करता है। इन गुणों को भी बहुत महत्व से अपने अंतर में जानना है। क्या जानना है? तो ये सम्यक का स्वभाव है, ये गुण, इन गुणों से गुथा हुआ है सम्यक। तो जहाँ सम्यक है वहां ये गुण है, और जहाँ ये गुण है वहां सम्यक है। गुणों से गुणों की पहचान होती है ना। तो जहाँ यहाँ ये संवेग दिखाई दे, निर्वेद दिखाई दे भैया, निंदा, ग्रह, भक्ति, उपसम, ये अनुकंप, वात्सल्य, अनुकंपा, ये सब दिखाई दे, वहां सम्यक है भाई, वहां सम्यक है। और जहाँ सम्यक है वहां भैया आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। भाव भ्रमण की पीड़ा को मिटाने वाला रत्न मिल गया।
सम्यक सिद्धम हृदय ममस्तम। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान आत्मा कि भाव भ्रमण का अंत करने वाला सम्यक मिल गया। मनुष्य भाव तो अनंत अनंत मिल गए, कोई काम के नहीं, सब बेकार। लेकिन मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं भैया। कीमत तो सुनो, जिनवाणी, जिनवाणी भी मिली, उसमें उसकी रुचि जो मिल गई अपने भगवान तत्व की रुचि जो मिल गई, स्वभाव की रुचि जो मिल गई, आपा परभास में पर पर्याय से भिन्न में आत्मा हूं, ऐसा जो अंश मात्र शैतान हो गया भगवान, इसकी बलहारी है बस। इससे मोक्ष मार्ग है, इससे मोक्ष मार्ग है। और अपन यदि निरंतर इस सम्यक का सहकार करेंगे, ऐसी आत्म समर्पणता को बढ़ाएंगे, ऐसे गुणों का अपन निरंतर गुणानुवाद करेंगे भैया, सम्यक गुणों का अपन निरंतर गुणानुवाद करेंगे तो सम्यक फलेगा, फूलेगा, फुटेगा, विकसेगा, अंतर आत्मा में स्फटिक मणि के समान प्रकाश देगा। जैसे अपन ने आचरण की चर्चा करी ना, 8 अंगों की, तो थोड़ा बहुत अपने विचार के आचरण में अंतर आता था ना, अपन चर्चा करते थे। ऐसा ही अपन सम्यक अंगों गुणों की चर्चा करेंगे ना, तो अपने में अंतर आचरण में फिर से अपने विचारों में फिर अंतर आए, फिर बार बार सम्यक का सहकार होगा भैया। तो अब जब अंग और गुण दोनों का अपन एक समन्वय बनाएंगे, अपने आप बनेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। मतलब जब अपन ऐसा बार बार अपनी प्रज्ञा जागृत होगी, अपन बार बार ऐसा चिंतन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चित्त की विशुद्धि बढ़ेगी, अपने आप ही चित्त की निर्मलता बढ़ेगी, श्रद्धान निर्मल होगा, ज्ञान निर्मल होगा, अपने आप ही आनंद के झरने झरेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली अंतर आत्मा में अंतर शक्ति का प्रकाश अपने आप स्वयं होगा भैया। ऐसा स्वयं स्वभाव पिकते भैया, ऐसा आत्मा पिकते, ऐसा चतुष्ट पिकते, ऐसा ममल भाव पिकते, और अज्ञान भाव का नाश, कर्तव्य भाव का नाश हो, विकार परिणाम परिणतियों का नाश हो, शुद्ध सम्यक गुणों में आचरण करने की गहरी प्रीति हो, और अज्ञान अशुद्ध पर्याय भाव में या आचरण करने की कोई रुचि ना हो। स्वभाव 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 के विलसते हुए आनंद को ये प्राप्त करने, उसमें रमने की रुचि हो, और ये ज्ञान राग आदि में कोई भी रुचि ना हो, इसका नाम भैया मोक्ष मार्ग है। गुरु भैया पुण्य का उदय है, सारे सहयोग मिले हैं, अपूर्व अवसर है। इसलिए पर पर्याय को ना देख के एकमात्र स्वभाव की रुचि को थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए। तो भैया जितनी मिल गई सहज, जितनी सहज हो गई उतनी तो भैया सहज हो गई, अंश मात्र जितनी सहज हो गई उतनी सहज हो ही गई। अब उसे तो कोई छीन नहीं सकता, वो तो हो गई तो हो गई, पंत्र में गई तो गई। अब वो रुचि तो भैया बदलने वाली नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाली? क्योंकि अपन उस रुचि को संभाल के रखने वाले हैं, अपन उस रुचि को छोड़ने वाले नहीं है। तो कितने ही सहयोग आ जाए अब, लेकिन उसे थोड़ा सा और बढ़ा लो। क्यों भैया? ये थोड़ा सा और बढ़ा लिया, अनंत भवों का काम हल्के हो जाएंगे। नहीं तो इस रुचि को बढ़ाने के लिए और न जाने कितने भाव लेना पड़ेंगे। लेकिन भैया विश्वयोग है, अच्छा समय है, इस रुचि को थोड़ा सा और बढ़ा के अपन अपना काम, अनेक भवों का काम थोड़ा यहाँ और कम कर दो। अनेक भवों की रुचि, अनेक भाव जो लग जाएंगे आगे इस रुचि को बढ़ाने के लिए, उस काम को यहाँ हल्का कर देते। अपन थोड़ा सा हल्का कर देंगे उस काम को, तो भैया अपना निकटवर्ती भव्य जीवों का नाम आने लगेगा, शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण अपना सहज होगा। ये सब सरल सी बातें हैं भैया, ये कोई कठिन बातें नहीं है। मोक्ष मार्ग कोई कठिन बात नहीं है, आत्मदर्शन कोई बड़ी बात नहीं है भैया। सहज जिनको रुचि मिल गई है उनके लिए तो सब सरल है। तो भैया अपने सब आत्मार्थी हैं, सम्यक्ति है, मोक्ष मार्ग की हो जाने वाले हैं। तुदेव अदेव आदि की अनुमोदना का भाव भी ना आए, और निज चेतन की प्रार्थना के कभी परिणाम भी ना आए, है नाम की कोई चीज अंतर में ना हो, और अज्ञान धाराओं की ओर अपन कभी ना देखें। इसी सम्यक श्रद्धा सहित अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े तो इस जीव का कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत अरुण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय